स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 अक्टूबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। साथियों, पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को जो कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त साथियों, बात करें अक्टूबर महीने की उन सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो आपकी आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इन्हें हम डेली क्लास में एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। जो मेरी डेली क्लास देखते होंगे उन्हें ये पता होगा, और आप भी इसे एक बार शॉर्ट रिवीजन में याद कर लेते हैं तो हमेशा आपको याद रहने वाला है। तो बात करें, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस जो कि सबसे अधिक एग्जाम्स में पूछा आता है, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, 11 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस हाल ही में हुए यूपी टीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इन सभी को एक बार आप शॉर्ट रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, प्रतिभा M सिंह को नियुक्त किया गया है, और यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भारत का पहला अध्यक्ष है, इसलिए आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, इसके अतिरिक्त बात करें महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जो कि हाल फिलहाल में हुई हैं और आने वाली आपके एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। तो बात करें, भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर्स NCC के 35वें महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स बने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक कौन बने हैं। डॉक्टर कनाथ दास बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं। तो डॉक्टर A राजराजन बने हैं। साथियों, आने वाले एग्जाम में सबसे अधिक जो कि ये अध्यक्ष जो नए चुने गए हैं वो सबसे अधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब बात करें, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं। तो तुहिंद कांता पांडे बने हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं जो कि आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो साथियों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो कि निम्न में से किसे भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो हैं शांतारंगा स्वामी हैं। तो पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की भी बात कर लें जो कि हाल फिलहाल में हुई हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो बात करें, TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के नए सचिव अमित खरे बने हैं। मिथुन मनहास BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। तो यह चारों करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, इसलिए इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो बात करें साथियों कि निम्नलिखित में से किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि के नवाजा गया है, तो वो हैं नीरज चोपड़ा। किसे नवाजा गया है? नीरज चोपड़ा को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निंगोल चाको उबा उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया है? तो इन्हें पुनः चुना गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि निम्न में से किसे COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है? तो हमारे प्यारे भारत देश को। किसे? हमारे प्यारे भारत देश को। बात करें साथियों महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में जारी की गई हैं और आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। तो बात करें महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 में भारत की स्थान क्या रही है? तो याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का 85वां स्थान रहा है और सबसे अधिक यही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का 102वां स्थान रहा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 की बात करें तो उसमें भारत का स्थान 118वां रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की बात करें तो इसमें भारत का स्थान 151वां रहा है। उसके अतिरिक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो कि 10वां रहा है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है साथियों, आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अमेरिका ने किस देश की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो याद रखिएगा, अमेरिका ने जो कि अमेरिका ने रूस देश की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब यदि बात आ गई रूस देश की, तो रूस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स याद रखिएगा कि रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। रूस में 600 साल बाद क्रोशेनिन को ज्वालामुखी फटा है और रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है। तो यह सभी रूस देश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जिनके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन कर ले रहे हैं। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसने हाल ही में 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो सुनील अमृत ने जीता है। किसने जीता है? सुनील अमृत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मलेशिया में आयोजित 13वां सुल्तान जोहर कप 2025 का खिताब जीता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसने मलेशिया में आयोजित 13वां सुल्तान जोहर कप 2025 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया ने सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, जो कम कार्बन तकनीकी खाद्यान्न पुनर्योजना और हरित नवाचार पर केंद्रित है? तो IIT मद्रास ने। किसने? IIT मद्रास ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा? बात करें कि इनमें से किसे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा, तो वो कौन सा है? केरल है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है।
तो बात करें यदि केरल राज्य की, तो केरल राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स याद रखिएगा कि केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है। केरल का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। भारत में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई है। तो यह कुछ करंट अफेयर हैं जो कि केरल राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुश्री वंदना गुप्ता ने कौन सा पदभार संभाला है? तो याद रखिएगा, संचार लेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदभार संभाली हैं। उसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात कर लें तो खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइज़र बने हैं। न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये सभी करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो साथियों, ये रहे 25 अक्टूबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।